हेलो बच्चों, पिछले के वीडियो में पढ़े थे त्रिकोणमिति का 8.3। ठीक है, अब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 8.4 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम लिख लेते हैं। आप लोग देखिए, अभ्यास है 8.4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 नंबर क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, किसके पदों में? कॉट के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए ठीक है, टेन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में, ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। इसके लिए सबसे पहले मेरे को समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी और सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इस कोण से जिसके सामने का कोण होता है वो लंब होता है, उसको नीचे वाला साथ आधार होता है और ये कर्ण होता है। ये नहीं बदलता है, लंब और आधार ही बदलते हैं, कोई भी अथी में बदलने होता कोण के अनुसार। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटे पी, यानी कि टेन का उल्टा होता है। ठीक है ना, कॉट। तो टेन का होता है पी बटे बी और कॉट का हो जाएगा बी बटे पी, यानी कि बी बटे पी। ठीक है, इसके नीचे एक हो जाएगा। जहाँ लिख दीजिए, जहाँ जहाँ बी बराबर कॉट ए और पी बराबर एक मान सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार से ई हो जाएगा आपको एक, लंब हो जाएगा एक, और ई हो जाएगा ई, बी हो जाएगा ई, बी हो इसका बी कौन हो जाएगी? कॉट ए। ठीक है, क्लियर है? अब निकालेंगे कति एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एच। ई पी होता है इंग्लिश, ये बी होता है और ये एच होता है। अब एच निकालेंगे। एच बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का जोड़ आधार का स्क्वायर। एच बराबर रूट अंडर एक के स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि एच बराबर हो जाएगा आपको एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसका मान हो गया? ए का मान हो गया। अब हमसे पूछ कते रहा था? पूछ रहा था साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। पी कितना है? एक। और एच कितना आया है? एच का मान कितना है? एच का मान ये है, क्या है? रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा दूसरा है, दूसरा पूछ रहा है सेक ए। सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सेक का फॉर्मूला? कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि एच बटा बी हो जाएगा। तो एच कितना है? एच हम लाए हैं ये ना, एच हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटे बी हो गया कॉट ए। अब बचा कितना? कथी? टेन। अब बचा टेन ए। टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। तो पी कितना? एक। अब बी कितना? बी हो जाएगा कॉट ए।
यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है इसका। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन ये कहता है क्या इसमें 2 नंबर कहता है कि एंगल ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए को पदों में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में सेक में बदलना है। किसमें बदलना है? सेक में बदलना है। तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है कि एंगल के ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है? इसमें भी उसी तरह एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सेम टू सेम। ये भी एक आता तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है? यानी कि ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है? तो इसके अनुसार से हमको दिया गया है कथी सेक सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि एच बटा बी होता है। किसका फॉर्मूला होता है? सेक का होता है। ये बी बटा एच होता है कॉसेक का। ठीक है ना? कॉसेक का होता है तो कॉसेक का। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा इसके नीचे एक, जहाँ एच बराबर सेक ए और बी बराबर हो जाएगा 1। ठीक है? अब इसका देखेंगे इसमें निकालना क्या है? इसमें पी निकालना है। एच और बी का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि सेक ए और बी एक इतना दिया गया है। अब हमको निकालना है पी। पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है? आधार के स्क्वायर होता है तो पी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो पी बराबर हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है? पी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? पी का। अब हमको निकालना क्या है? सब चीज निकालना है। देख लीजिए पी का वैल्यू हो गया। पहला का निकालना है, पहला का निकालना है सेक ए यानी कि सेक दिया हुआ है तो साइन ए कॉस ए टेन ए। साइन का होता है पी बटे बी, पी बटे एच। कॉस का होता है बी बटे एच और टेन का होता है पी बटे बी। तो हम क्या वैल्यू निकाले थे पी का? पी का निकाले थे, पी का आया था रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और एच का मान था कितना? सेक था, सेक ए था। तो सर का होता है बी का मान है इसमें कितना? बी का मान एक था और एच का मान आया था सेक स्क्वायर ए, सेक ए। उसके बाद है पी का मान हो जाएगा आपको पी बराबर निकाले थे कितना? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बी का मान हो जाएगा 1। ठीक है? और इसका उल्टा निकालना है। इसका निकाल देते इसी पर कॉसेक कॉसेक थीटा। कॉसेक का होता है एच बटा पी। क्या होता है? एच बटा पी। एच का मान है सेक सेक ए और पी का मान लाए थे हम कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद एगो बच जाएगा कॉट का। क्या बच गया? कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का होता है बी बटा पी। बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना था? 1 था और पी का वैल्यू लाए थे रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है? यही सबका आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है ना? वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।